एक ऐसा मुस्लिम देश जो बहुत तेजी के साथ खुद को डेवलप और मॉडर्नाइज कर रहा है। इस देश में जितनी महिलाएं हैं उनकी आबादी आदमियों से भी ज्यादा है। दुबई और तुर्की के बाद अगर कोई ऐसा देश है जहां एशिया के सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो वो यही देश है। पहली बार अगर इस कंट्री में कोई जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये वाकई में एक मुस्लिम देश है? इसके पीछे की वजह है यहाँ का कल्चर और लोग। इसके अलावा यहाँ की महिलाएं इतनी खूबसूरत हैं, यहाँ का आर्किटेक्ट इतना कमाल का है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की। अजरबैजान एक तरफ जहाँ कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ आपको काकेकश के पहाड़ देखने को मिलेंगे। काकेकश के पहाड़ इतने बड़े हैं कि ये एशिया से शुरू होते हैं और यूरोप तक जाते हैं। अजरबैजान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। आजाद होने से पहले यहाँ 19वीं सदी तक रूस का कब्जा था। फिर 1920 में अजरबैजान सोवियत संघ में शामिल हो गया और तब से 1991 तक यह सोवियत संघ का ही हिस्सा रहा। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो उसमें कई देश आजाद हुए। उन्हीं में से एक था अजरबैजान, जो कि 30 अगस्त साल 1991 में पूरी तरह से आजाद हो गया था और यह सोवियत संघ से आजाद होने वाला पहला देश भी था। इसीलिए यहाँ आज भी आपको रूस के कल्चर का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें रूसी जुबान, इनका खान पान, पहनावा, त्योहार, ज्यादातर चीजें आपको रूस से मेल खाती हुई दिखेंगी। इस देश में कुल 1 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जो आबादी के लिहाज से 90वें नंबर पर आता है। यहाँ की आबादी का लगभग 96% हिस्सा इस्लाम धर्म को फॉलो करता है और इस्लाम में भी 60% लोग शिया ब्रांच को मानते हैं, जबकि 36% में सुन्नी मुस्लिम आते हैं। 4% में बाकी के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर एरिया की बात करें तो अजरबैजान फैला है कुल 86,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो एरिया के हिसाब से दुनिया का 113वां बड़ा देश है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को अजरबैजानी मानत कहते हैं और एक मानत इंडियन करेंसी में 49 रुपए 32 पैसे के बराबर होता है। ये देश अपना बॉर्डर अर्मीनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान और तुर्की के साथ जोड़ता है। अजरबैजान के रिश्ते ज्यादातर रूस, तुर्की और ईरान के साथ अच्छे माने जाते हैं। इस देश पर कुदरत की खास मेहरबानी रही है, क्योंकि यहाँ के 2/3 हिस्से पर सिर्फ गैस, तेल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और ये इनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अजरबैजान रूस और ईरान के करीब है, उसके रिश्ते ईरान और रूस के साथ काफी अच्छे हैं, तो ये अपना ज्यादातर बिजनेस इन्हीं देशों से करता है और इसीलिए अमेरिका ने अजरबैजान पर कई तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं ताकि ये देश ईरान और रूस से अपने रिश्ते तोड़ दे। लेकिन ये देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। इस देश के लोग अजरबैजानी भाषा बोलते हैं और साथ में तुर्की और तातर भी। इसके अलावा रूसी भाषा भी यहाँ के बहुत से लोग बोलते और समझते हैं। वैसे तो ये पूरा देश ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की सबसे खूबसूरत सिटी बाकू को माना जाता है, जो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। इसे इस तरह से बसाया गया है कि नाव के जरिए आप शहर के हर कोने तक पहुँच सकते हैं। अजरबैजान के लोगों को घोड़े पालना बहुत पसंद होता है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के घोड़े काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। आपको इस देश के स्टैम्प पर भी घोड़े की पेंटिंग बनी हुई दिख जाएगी। अजरबैजान में गोल्ड की भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए जब किसी आदमी या औरत के दांत टूटने लगते हैं तो ये गोल्ड से बने दांत लगवाना पसंद करते हैं। इस देश में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे नमक के पानी से नहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि नमक के पानी से नहलाने से
बच्चा निरोगी और मजबूत बनता है। इसके अलावा बच्चा जब तक 1 साल तक का नहीं हो जाता तब तक उसके सिर के बाल भी नहीं काटे जाते। अजरबैजान का मैप ऐसा है कि इसे समझ पाना मुश्किल माना जाता है और ये बता पाना कि ये यूरोप का देश है या एशिया का काफी मुश्किल होता है। इसके पीछे की वजह है ये देश दोनों ही कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, जिसका 95% हिस्सा तो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है जबकि 5% हिस्सा यूरोप में। यहाँ के 57% लोग मॉडर्न सिटीज में रहना पसंद करते हैं, खासतौर पर कैपिटल सिटी बाकू में, जबकि 43% लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने गांव में ही रहते हैं। अजरबैजान के लोग एक काफी अजीब चीज करते हैं जो है तेल से नहाना, यानी यहाँ के लोग अपनी जिंदगी में एक बार जरूर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से नहाते हैं। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें कभी भी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये कितना सही है या कितना गलत, इसके बारे में एक डॉक्टर ही बता सकता है। अजरबैजान में जाने पर आपको 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगने वाला कि आप किसी मुस्लिम बहुमत आबादी वाले देश में हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यूरोपीय कल्चर पूरी तरह से अपना लिया है। महिलाएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, हिजाब नहीं पहनती। आदमी भी वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं, साथ ही दाढ़ी भी नहीं रखते। इसके अलावा यहाँ शराब पीना एक आम बात है। यहाँ की नाइट लाइफ तो मानो इटली की नाइट लाइफ जैसी ही होती है। इस देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 4000 सालों से लगातार आग जल ही रही है। इस जगह का नाम यानर दाग है। लोग 4000 सालों से लगातार जल रही इस आग को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि चाहे तूफान आए या बारिश फिर भी यह आग जलती ही रहती है। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ जमीन के नीचे से हाइड्रोकार्बन गैस निकल रही है और इसी गैस की वजह से ये आग कभी भी नहीं बुझती। अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में एक टावर मौजूद है जिसे मेडन टावर नाम से जाना जाता है। ये 95 फीट ऊंचा है, जिसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस देश में नवरोज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये नए साल की शुरुआत होती है जिसे 20 या 21 मार्च को यहाँ के लोग मनाते हैं। इस दिन लोग आग जलाकर उस पर से छलांग लगाते हैं और मानते हैं कि वो आग उनकी सारी मुसीबतों को जला देगी। बच्चे घरों के आगे एक खाली टोपी रखते हैं जिसमें लोग गिफ्ट रख देते हैं बच्चों के लिए। इस देश की बिल्डिंग्स, कल्चर और खूबसूरती इतनी ज्यादा कमाल की है कि साल 2023 में यहाँ 80 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ अपनी छुट्टियां मनाने आए थे और इसी वजह से अजरबैजान की टूरिज्म इंडस्ट्री से इन्हें हर साल काफी मुनाफा होता है। यहाँ 96% मुस्लिम रहते हैं, फिर भी यह देश ऑफिशियली एक इस्लामिक देश ना होकर धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब इस देश का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई भी आराम से रह सकता है। अजरबैजान को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश भी माना जाता है, क्योंकि 99.8% लोग पढ़े लिखे हैं। यहाँ का कारपेट म्यूजियम बताता है कि यहाँ के लोग कितनी कमाल की कारीगरी करके कारपेट बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।